अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। और ईद की तैयारियां हो रही होंगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी मैं ईद की तैयारियां ही कर रही हूँ। सबसे पहले जी, मैंने लास्ट अपने ब्लॉग में आप लोगों से पूछा था कि मैंने हेयर डाई अप्लाई करना है और मैं कौन सा हेयर शेड यूज़ करूँगी। तो रेवलॉन का मेरे पास 2 शेड्स थे अवेलेबल। उनमें से आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे उसमें सजेस्ट किया कि मुझे शेड नंबर 31 यूज़ करना चाहिए, विच इज़ डार्क ओवन शेड। और बिल्कुल मैं डार्क ओवन ही सेलेक्ट कर रही थी। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया और वीडियो में मुझे प्रॉपरली वीडियो देख के मुझे कलर शेड जो है वो सजेस्ट किया है। यहाँ पर जी हेयर शेड जो है वो हम लोग अब मिक्सअप कर रहे हैं। और मेरी बेटी जो वो चाह रही थी इस बार कि वो मेरी हेल्प करवाएं और देखना चाह रही थी कि हेयर शेड को कैसे मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसी बॉटल में, जो गिवन बॉटल है रेवलॉन की, इसके अंदर ही मैंने एप्लीकेटर जो उसका लिक्विड था वो भी डेवलपर के अंदर डाल दिया है। और अब हम मिक्स कर रहे हैं इसको। एंड देन शी इज़ गोइंग टू हेल्प मी फॉर दैट वन। और हेयर कलर के अंदर जी आपको ऑब्वियसली कंडीशनर भी दिया होता है। आफ्टर अप्लाइंग द हेयर शेड, जब आपने वॉश करना होता है कंडीशनर से आप वॉश करें। आप चाहें तो एप्लीकेटर रख लें और इस तरह का बाउल उसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस दफ़ा बॉटल में ही शेड जो है वो मिक्स किया था पहले, ताकि मैं चाह रही थी पहले उसी से अप्लाई कर लूँ। अच्छा, मैं जब भी हेयर डाई अप्लाई कर रही होती हूँ तो मैं सबसे पहले ग्लव्स तो ज़ाहिर सी बात है आप ज़रूर पहन लें हाथों पे। उसके अलावा मैं ये करती हूँ कि जो मेरी फॉरहेड की स्किन होती है उस पर मैं कोई सी भी लोशन या भी जो आपके पास कोल्ड क्रीम है या कोई भी नॉर्मल आपके पास घर में एक क्रीम पड़ी है, मैं वो लगा लेती हूँ फॉरहेड पे। उससे ये होता है कि जो हेयर डाई का जो कलर है, अगर आपके फॉरहेड पे अगर कलर नहीं आता स्किन के ऊपर बिल्कुल भी। और आफ्टर अप्लाइंग माई हेयर शेड एंड वॉशिंग दैट वन, हमने ग्रॉसरीज भी करनी थी ईद के लिए, क्योंकि बिल्कुल अब थोड़ा सा टाइम रह गया है। माशाल्लाह रमज़ान सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा और आई होप कि ईद के लिए सब लोग मेरी तरह तैयारी कर रहे होंगे। जिस दिन ये व्लॉग अपलोड होगा इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट डे जो है बहुत सी कंट्रीज़ में ईद हो रही होगी, वहाँ पे सेलिब्रेशन होगी ईद की। और ईद हमारा एक ऐसा त्यौहार है जी, और स्पेशली हम ओवरसीज़ में रहने वाले पूरा साल इंतज़ार करते हैं जी इस फेस्टिवल का, इस अपने ओकेजन का। यहाँ जल्दी जल्दी से मैंने ग्रॉसरीज डन की हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर सकी आप लोगों के लिए क्लिप्स वगैरह, टाइम नहीं था मुझे। जल्दी से ये सारी चीज़ें करने के बाद घर पहुँचना था और बाकी सारे काम भी जो हैं वो साथ साथ हो रहे हैं ईद की तैयारियों के लिए। आई होप मेरी तरह आप सब लोग भी बहुत बिजी होंगे। ईद की तैयारियां पुरजोर अंदाज में हर जगह पे चल रही होंगी। वैसे तो हम ओवरसीज़ में रहने वालों की ईदें जो हैं उस तरह की मज़ेदार ईदें नहीं होती जैसे कि पाकिस्तान में होती थी हमारी, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी सेलिब्रेशन की तैयारी ज़रूर करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को अंदाज़ा रहे कि ये हमारा एक त्यौहार है और इसको हमने इस तरह से सेलिब्रेट करना है। और स्पेशली जिस तरह से 2019 में कोविड स्टार्ट हुआ और पिछले साल भी लॉकडाउन में ईद आई है, और इस साल भी अगरचे लॉकडाउन तो नहीं है लेकिन कोविड बहुत ज़्यादा केसेस राइज हो रहे हैं, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग्स वगैरह जो हैं वो नहीं होंगी और मिलना मिलाना भी बहुत लिमिटेड हद तक होगा। तो इस वजह से इस साल भी ईद जो है बहुत ही रूखी फीकी सी ईद होने के इम्कानात हैं। और यहाँ पर भी ईद की नमाज़ वगैरह मस्जिद में होती थी, बल्कि क्योंकि अभी कोविड की वजह से इस साल यही डिसाइड हुआ है कि खुले जो प्लेसेस हैं, ग्राउंड्स वगैरह हैं, वहाँ पर इज्तिमात होंगे नमाज के। तो मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, जो हमारी कम्युनिटी के जो हेड्स होते हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें मैसेजेस आ गए हैं कि ईद की जो नमाज़ है वो कहाँ कहाँ किस किस जगह होनी है। मसाजिद में तो होगी, जो ऑब्वियसली जो सिटी के अंदर जो मसाजिद हैं वहाँ पर होगी, लेकिन एक लिमिटेड जो है लोगों की गैदरिंग वहाँ हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी खुले जो ग्राउंड्स वगैरह हैं वहाँ पर होगी। और यहाँ हम लोग ग्रॉसरीज करके जब घर में आई हूँ, और माशाल्लाह देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा था आसमान का कलर, मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के लिए भी ये क्लिप रिकॉर्ड कर लिया है कि चलें आप लोग भी देखें कि अफ्रीका का आसमान। सो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर और एज अ व्लॉगर, ये हमारी जॉब बन जाती है कि हम लोग जब भी अपने सराउंडिंग्स में कोई भी खूबसूरत चीज़ देखें, कुछ भी देखें, हम लोग वो कैप्चर करें और आप लोगों के साथ भी शेयर करें, बिकॉज यू आर आवर यूट्यूब फैमिली। आई होप ये आसमान का कलर देख के आप लोगों को बहुत खूबसूरत लग रहा होगा।
क्योंकि एक बहुत ही फ्रेश सी लुक आ रही थी तो मैंने ये आपके लिए क्लिप जो है वो कैप्चर कर लिया। और यहाँ हम लोग जी घर पहुँच चुके हैं और घर आने के बाद भी अभी बहुत सारे काम जो हैं वो पेंडिंग में है। आज मैं इस तरफ से रिलैक्स थी बिकॉज ये जिस दिन की क्लिप है संडे की ये क्लिप है और संडे को मेरी छुट्टी होती है जी। बिल्कुल संडे को मैंने इफ्तारी नहीं बनानी थी। हस्बैंड ने ऑलरेडी कह दिया था कि नो प्रॉब्लम, हम लोग फूड बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। तो मैं घर आई तो बच्चियों ने अपने जो हैं ड्रेसेस ईद के लिए जो सेलेक्ट किए थे वो निकाले हुए थे और उनको हमने आयरन करके रखना था। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग जानना चाहते हैं कि हमारे ईद आउटफिट्स कौन से हैं, तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करती हूँ। ये छोटी बेटी का ड्रेस है, ऑफ वाइट कलर में नेट का ड्रेस था। ये मैंने अ फ्यू मंथ्स अगो उनके लिए बाय किया था लेकिन उन्होंने अभी तक पहना नहीं था बिकॉज कहीं मैंने आपको बताया कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, आना जाना पॉसिबल नहीं है इतना, तो हम लोग भी अवॉइड कर रहे थे गैदरिंग्स को, तो उन्होंने पहना ही नहीं। सो यही ड्रेस उन्होंने सोचा कि मैं ईद पे पहनूंगी। इसके नीचे सिर्फ मैंने उनको ऑफ वाइट कलर का इनर बाय करके दिया है जो कि वो पहन लेंगी। अभी इतनी ठंड नहीं है कि इसके ऊपर कोई जैकेट्स वगैरह पहननी पड़े। और ये जो ब्लू जैकेट है ये लास्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर की थी और शर्ट भी ये बेटे की हैं। जीन्स ऑलरेडी उनकी मैंने अ फ्यू मंथ्स अगो बाय की थी तो वही सेम जीन्स जो है वो इसके साथ जो है वो पहन लेंगे पेयर अप करके। लड़कों के कपड़ों का जी इतना कोई मसला नहीं होता, आप लोग भी शायद एग्री करेंगी और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़्यादा मसला जो होता है वो बच्चियों के कपड़ों का होता है। जी हाँ, बड़ी बेटी जो है इन्होंने काफ़ी सारे अपने जितने भी नए ड्रेसेस हैं सब निकाले हैं। ये लास्ट ईयर हम लोग पाकिस्तान से लेकर आए थे। उन्होंने काफ़ी सारी टॉप्स जो है मैंने उनको ट्रेडिशनल अपनी बाय करके दी थी। ये लाइमलाइट की टॉप है और ये वाली जो टॉप है उनको उनकी मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी चची ने गिफ्ट की थी। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम पाकिस्तान से यहाँ आए तो यहाँ पर कोविड की वजह से इतना ज़्यादा गैदरिंग्स ही नहीं थी कोई। और ये जो टॉप है ये गुल अहमद आइडियाज़ से शायद बाय की थी मैंने। ये सिल्क टॉप है, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा सा ये जो है लेपर्ड प्रिंट में बना हुआ है। इसका नेक लाइन है, इसकी स्लीव्स हैं और इसकी शर्ट का जो स्टाइलिंग है मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ये आगे से राउंड शेप में और पीछे से स्क्वायर में है। जी बिल्कुल, ये आइडियाज़ के फॉर्मल वेयर में से मैंने उनके लिए चूज़ की थी। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी लाइमलाइट की इनकी टॉप है। ये शिमर वाला कपड़ा था, बहुत अच्छा सा। कपड़ों की अभी मैंने आयरन इसलिए करनी है क्योंकि लास्ट ईयर जब बच्चों ने पहने नहीं तो उन्होंने उठा के इनको अटैचीज़ में रख दिया था और अभी वो सब कुछ निकाला है। इस टॉप के ऊपर बहुत अच्छी सी जो है एम्ब्रॉयडरी हुई है और इसकी स्लीव्स बहुत खूबसूरत है। उसका स्लीव्स का पैटर्न मुझे बड़ा स्टाइलिश सा लगा था क्योंकि हम लोग जब टीनेजर्स में थे उस वक्त ये फैशन आया था और अब ये फैशन जो है रिवाइज हो रहा है। और अब जी आप लोग देख लें मेरा ड्रेस, मैं ये ऑफ वाइट ड्रेस मैंने अपना चूज़ किया है। ये मैंने एक दफ़ा पहले पहना हुआ है। लास्ट ईयर जब हम लोग पाकिस्तान गए थे मैंने अपनी सिस्टर के ब्राइडल शॉवर के लिए ये ड्रेस लिया था और ये एक नई सी कोई ब्रांड है या बुटीक थी वहाँ से मैंने लिया था, अरफा रिवाज के नाम से। बहुत अच्छा ड्रेस है, सिंपल सा, सो मैंने यही सेलेक्ट किया है। और ये एक और टॉप है बेटी की, ये भी सिल्क टॉप थी इनकी और अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि इतनी सारी टॉप्स में से वो कौन सी टॉप जो है वो ईद पे पहने। तो मैंने उनसे ये कहा कि चलें आप जो है निकालें सब, मैं प्रेस करके इनको रखूँगी, फिर आपको जो भी अच्छी लगी वो आप पहनिएगा। ये जो पर्पल टॉप है इनकी, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है। इसका एक तरफ से स्टाइलिंग बहुत अच्छी है शर्ट की, एक तरफ से लूप वाली कॉर्नर है इसकी। तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखने के बाद उनको सजेस्ट करिएगा कि इन चारों टॉप्स में से उनको कौन सा टॉप जो है वो ईद पर पहनना चाहिए। और लड़कियों के जो ड्रेसेस होते हैं उनके साथ जब तक एक्सेसरीज़ ना हो तो उनकी जो तैयारी है वो कंप्लीट नहीं होती। मैं खुद कोई इतनी ख़ास ज्वेलरी वगैरह कैरी ऑन नहीं करती हूँ कभी भी। मेरा लाइफस्टाइल जो है बहुत ही सिंपल सा है और कैजुअल सा है और मैं कैजुअल ही रहना पसंद भी करती हूँ। सम टाइम इवेंट्स के ऊपर जैसे पाकिस्तान में शादियाँ वगैरह होती हैं तो वहाँ पे ज्वेलरी पहनना मस्ट हो जाता है ड्रेसेस के साथ, तो वहाँ तो मैं कैरी वगैरह कर लेती हूँ ज्वेलरी को। लेकिन यहाँ पर बहुत ही कैजुअल सा मेरा लिविंग स्टाइल है तो मैं बहुत कम जो है ज्वेलरी पहनती हूँ। यहाँ पर जो है अब शेयर कर रही हूँ बेटी ने क्या पहनना है। जी एज़ यूजुअल उनके पास ज्वेलरी की ह्यूज कलेक्शन शी हैज़, बट उनको फिर समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ क्या कैरी करें और बहुत हैवी सा वो कुछ कैरी भी नहीं करना चाह रही थी, तो उन्होंने फ़िलहाल कुछ चीज़ें निकाली हैं। अब देखते हैं कि वो कौन सा ड्रेस इनमें से पहनेंगी तो उसके साथ उस हिसाब से वो ज्वेलरी जो है वो कैरी करेंगी। छोटी बेटी जो है उनके पास ये नेकलेसेस थे और क्योंकि उनका ड्रेस इस तरह का है कि इसके ऊपर भी जो राउंड नेक इनका बना हुआ है
तो उसके ऊपर ये किसी किस्म की हैवी वो जो है नेकलेस नहीं पहन सकती, इसलिए उन्होंने ये वाले अपने जो नेकलेसेस हैं ये निकाले हैं और माइट भी इन्हीं में से कोई एक वो जो है पहन लेंगी। अब बारी आ जाती है स्किन केयर की। स्किन केयर की जहाँ तक बात है, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ स्किन केयर के मामले में। आई एम नॉट अ रेगुलर यूज़र ऑफ दीज काइंड ऑफ मास्क, और जो होममेड मास्क होते हैं इवन वो भी मैं बना के लगाना मुझे बहुत ही लेज़ीनेस आता है, मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन चूँकि अब बेटी माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं तो ये मास्क लाए हुए थे हमने क्लिक से, सो शी वॉज इंसिस्टिंग मी कि हम लोग ये इनमें से कोई सा एक अच्छा सा मास्क जो है हमने ज़रूर यूज़ करना है। और अब जी मैं आपको दिखा रही हूँ वो शेड जो मैंने रेवलॉन 31 डार्क ओवन अप्लाई किया था अपने हेयर के ऊपर, और फाइनल लुक ये आई है मेरे बालों की वॉश करने के बाद। ये लाइट में और विदाउट लाइट दोनों तरह से इसकी ये लुक आती है। हमारी ईद की तैयारियां जी अभी चल रही हैं, अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। इंशाल्लाह ईद के ब्लॉग में आपके साथ बाकी की रिमेनिंग चीज़ें जो हैं ईद से रिलेटेड शेयर करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अल्लाह करे आप जहाँ भी हों, जिस भी दुनिया के कोने में हैं, खुश और आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। ईद एक ऐसा त्यौहार है, हमें अपनी तमाम पुरानी बातों को भूल के इस मौके को खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि नई चीज़ें हों, पुरानी चीज़ों से भी हम अपने इस मौके को ख़ास बना सकते हैं।